जैसे ही उसकी बेटी ने अपनी जैकेट उतारी और उसकी बाहों की चिकनी और बेदाग त्वचा दिखाई, महिला की आंखें हैरानी से सिकुड़ गईं। एक पल में उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी लड़की नकली है, लेकिन उसने इसे तुरंत उजागर नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने पति की ओर मुड़कर कहा कि आज वह खुद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाएगी। आधे घंटे बाद लड़की अचानक छत पर चली गई और ऊंची इमारत से कूद गई। तभी फोन अचानक बजा। होम रूम टीचर ने घबराते हुए महिला को कॉल किया, लेकिन उसने बस स्क्रीन पर देखा और बिना झिझके कॉल काट दी। हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान था, लेकिन महिला की ठंडी बेरुखी की वजह थी। वह इस सब को पहले जी चुकी थी। वह पुनर्जन्म ले चुकी थी। पिछली जिंदगी में जब उसे टीचर की कॉल मिली तो वह स्कूल भागी, लेकिन वहाँ जाकर उसने अपनी बेटी का लाइफलेस शरीर देखा। वह निराशा में ढह गई, आखिरी बार अपनी बच्ची को देखने की इच्छा रखते हुए। लेकिन तभी होम रूम टीचर ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और गुस्से में उस पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगाया। महिला स्तब्ध रह गई। वह सफाई देने ही वाली थी कि तभी उसका प्यारा और समझदार लगने वाला पति सामने आया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडी बेरुखी थी। उसने दावा किया कि महिला अपनी बेटी के साथ लंबे समय से दुर्व्यवहार कर रही थी, जिससे बच्ची को अपनी जान लेनी पड़ी। वह वहीं जम गई, अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह धूर्त आदमी अचानक उसकी बेटी के कपड़े उठाने लगा, जिससे उसके शरीर पर पुराने और भयावह घाव दिखाई देने लगे। भीड़ गुस्से से भर गई। हर कोई उसे निर्दयी और क्रूर कहने लगा। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस जल्द ही वहां पहुंच गई। अदालत ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी। 1 साल बाद वह उस ठंडी जेल की कोठरी में दुख से भरी हुई मर गई, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को 1 साल पहले पाया। आज वही दिन था जब उसकी बेटी ने कूदकर जान दी थी। अपनी चमकती हुई जीवित बेटी को देखकर महिला कांप उठी और उसे कसकर गले लगा लिया। इस बार वह अपनी बेटी को मरने नहीं देगी। रसोई में उसका पति हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए नाश्ता परोस रहा था, लेकिन महिला को अब उसकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई का एहसास हो चुका था। पिछली जिंदगी में वह इस चेहरे के धोखे में आ गई थी। अगर उसका पुनर्जन्म न हुआ होता तो वह उस धोखेबाज की असली सच्चाई कभी नहीं जान पाती। नाश्ते के बाद उसकी बेटी स्कूल जाने वाली थी, लेकिन महिला ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि उसकी ड्रेस गंदी हो गई है और उसे बदलनी चाहिए। जैसे ही बेटी कपड़े बदलने गई, महिला ने ध्यान से उसकी बाहों का निरीक्षण किया। उसकी त्वचा मुलायम और कोमल थी, बिना किसी पुराने घाव के। महिला का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिछली जिंदगी में कुछ ही घंटों के भीतर उसकी बेटी के शरीर पर वे घाव कहां से आए थे? वह कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य था जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था? सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने तय किया कि वह खुद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाएगी। स्कूल पहुंचते ही उसकी नजर एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी, वही होम रूम टीचर जिसने पिछली जिंदगी में उसे अपमानित किया था। वह ठंडे स्वर में आगे बढ़ी और टीचर से सीधा सवाल किया कि क्या वह हमेशा से उससे कोई दुश्मनी रखती थी? लेकिन टीचर पूरी तरह से भ्रमित दिखी, मानो महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। महिला गहरी सोच में पड़ गई। इस जन्म में घटनाओं की दिशा पहले से ही बदल चुकी थी, फिर भी वह असली सुराग नहीं ढूंढ पा रही थी। काम पर लौटने के बाद उसने अपनी पिछली जिंदगी की हर घटना को बार बार दोहराया। उसकी बेटी के शरीर पर वे घाव कहां से आए थे? टीचर और उसके पति ने इतने विश्वास के साथ उस पर आरोप क्यों लगाया? जैसे ही वह सोच रही थी, गलती से उसकी डेस्क पर रखा फोटो एल्बम नीचे गिर पड़ा।